अणुव्रत का 5वां जो नियम है वो हमें बताता है, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। इसमें भी वही हिंसा और अहिंसा की बात है, इसमें धर्म के आधार पर है। अभी विश्व में जितने झगड़े हुए हैं वो सारी धर्म और संप्रदाय के झगड़े ज़्यादा हुए हैं। हर व्यक्ति अपने को बड़ा बताता है, अपने को ज़्यादा सही बताता है, मैं सही हूँ, और उस बात पे लंबे चौड़े झगड़े होते हैं। चाहे मैं मुसलमान समाज में सोचूं तो शिया और सुन्नी के झगड़े हैं, ईसाई समाज में सोचूं तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के झगड़े हैं, हमारे यहाँ वैदिक में देखूं तो शैव और वैष्णवों के लंबे झगड़े हुए हैं, श्वेतांबर दिगंबरों की बात करूं तो वहाँ भी झगड़े हैं, सारी चीज़ों में झगड़े हैं। ये एक दूसरे की धार्मिक अहिष्णुता पर चोट है। धार्मिक अस्मिता पर जब चोट पहुंचती है, सहिष्णुता जहाँ कम हो जाती है, वहाँ ये सब काम होते हैं। और हमने हार्द को तो समझा ही नहीं है, जबकि महावीर ने कभी हिंसा के बारे में नहीं कहा, मोहम्मद साहब ने कभी हिंसा के बारे में कोई बात नहीं कही, यीशु ने कभी हिंसा के बारे में नहीं कहा, और गीता में भी यही ज्ञान दिया गया है कि आप हिंसा मत करो, अहिंसा की ओर आगे बढ़ो। मुझे तो याद आता है भगवान कृष्ण महाभारत में आता है कि जब दुर्योधन के साथ वार्ता करने के लिए गए थे, पांडवों के दूत बनने कौरवों के पास, उस राजसभा में भी उन्होंने इतना ही कहा था कि पांडवों को चाहे 5 गांव दे दो तो ये काम रुक जाएगा। लेकिन उन्होंने पांडवों को 5 गांव देने से भी जब दुर्योधन ने मना किया तो वो युद्ध हुआ। ये जो सारे जो काम होते हैं, ये एक धार्मिक असहिष्णुता, एक धर्म के प्रति विद्वेष और हिंसा की तरफ आगे बढ़ने के काम है। हमें हिंसा में आगे नहीं बढ़ना है, धर्म का मार्ग पकड़ना है। और धार्मिक धर्म सारे मार्ग यही बताते हैं कि आपको असहिष्णुता रखनी है, सहिष्णुता रखनी है, असहिष्णुता नहीं। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक सन्यासी से उनके शिष्य ने पूछा धर्म क्या है। सन्यासी ने कहा, नहीं, धर्म का मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग क्या है। सन्यासी ने कहा कि भैया शिष्य, धर्म का मार्ग जो है वो ये है कि राजगृह यहाँ से कितना दूर है। तो उसने कहा राजगृह यहाँ से 200 माइल दूर है। तो कि तुम राजगृह पहुँच जाओ। तो कि पहुँचने के लिए तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो धर्म का मार्ग भी धर्म पर चलना पड़ेगा, तो अपने आप धर्म का मार्ग मिल जाएगा। तो यही धार्मिक सहिष्णुता है कि हमें हर धर्म के प्रति सहनशील बनना है, सहिष्णुता पन्नी है, उसकी चीज को समझना है। अगर हम समझ ही नहीं पाएंगे तो हम केवल उलझते जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक पेड़ की शाखाएं बहुत होती हैं, लेकिन मूल रूप से तो पेड़ एक ही है ना, जड़ तो उसकी एक ही है, शाखाएं फैलती रहती हैं। अब हमारे परिवारों में भी हम देखते हैं तो क्या हम लोग सब साथ में रहते हैं? मेरे परदादा का परिवार तो आज साथ में रहता ही नहीं, दादा का भी नहीं रहता है, पिता का ही परिवार साथ में रहता है। तो मूल रूप से एक है, सारे धर्म मूल रूप से एक ही बात कहते हैं, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। लेकिन हम हिंसात्मक होकर धार्मिक असहिष्णुता की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, युद्ध करते हैं। और उसके लिए राजाओं को भी प्रेरित किया गया। मैंने इतिहास में कई जगह पढ़ा है कि धर्मगुरुओं ने राजाओं को अपने धर्म के बचाने के लिए प्रेरित किया गया। और जबकि कई धर्मगुरु ऐसे हुए जिन्होंने हिंसा को रोका। मैं अगर याद करूं अशोक का कलिंग युद्ध, तो वहां अगर बुद्ध गुरु उपमन्यु नहीं आते तो क्या अशोक अहिंसा की तरफ आगे बढ़ पाते? और वही अशोक आगे बढ़ के इतने अहिंसात्मक हो गए कि देश भर में कई जगह आज अशोक की लाट अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ी। और यही अहिंसा धार्मिक असहिष्णुता की ओर हमें नहीं बढ़ना है, सहिष्णुता को लाना है। किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ऐसा कवि इकबाल ने लिखा है। लेकिन हम मजहबी लोग आपस में बैर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने भारत पाकिस्तान को देखा है, जब अलग हुए थे तो कितने दंगे हुए धर्म के आधार पर, 2 देश अलग अलग बनने की कोशिश की। तो क्या आज तक पाकिस्तान सफल बन पाया किसी एक धर्म का बन के? धार्मिक सहिष्णुता बहुत जरूरी है। जहां जहां मैंने देखा है, चाहे मैं फिलिस्तीन और इजराइल की बात करूं, तो वहां भी यही चीज है। यहूदियों को कितना खदेड़ा, कितना मारा गया, लेकिन वो एक अलग अपनी
उस पर रहे। किसी भी धर्म में लड़ना तो सिखाया ही नहीं गया है, किसी भी धर्म में हिंसात्मक बात कही नहीं गई है। हमें अहिंसा की ओर आगे बढ़कर अहिंसा को आगे बढ़ावा देना है और इस धार्मिक उन्माद को कम करना है। हमने देखा धार्मिक उन्माद कम हुआ, सारी चीज़ें कम हुई, तोड़फोड़ कम हुई, उससे हमारा अहिंसा को आगे बढ़ावा मिला। सहिष्णुता हमारे अंदर बढ़ेगी तो ये सारे चीज़ होंगे। आज मैं जब देखता हूँ समाज में तो धार्मिक और अपने धर्म की जो कट्टरपन आ रहा है, हमें इस कट्टरपन को, धार्मिक उन्माद को कम करना है। अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना ही सबसे बड़ा, मन में श्रेष्ठ का भाव लाना ही गलत है। सारे धर्मों का समान रूप से सम्मान करें, सांप्रदायिक सौहार्दता में हम आगे बढ़े, जभी ये समाज, ये राष्ट्र, ये विश्व एक हो पाएगा। फिर हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कह पाएंगे, अन्यथा नहीं कह पाएंगे। क्योंकि भारत के बारे में तो वैसे ही मशहूर है, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। कितने धर्म हैं, कितनी जाति है, कितने संप्रदाय हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ रहते हैं, एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं, एक साथ खाते हैं। सबका रहन सहन, खान पान, पहनावा सब अलग अलग है, बोली भाषा सब अलग अलग है, लेकिन हम हमारी सहिष्णुता को बनाए रखें। और इस धार्मिक सहिष्णुता को बनाना बहुत आवश्यक है। अणुव्रत का ये नियम अगर हमने जीवन में उतार लिया तो अपने आप जीवन सफल हो जाएगा, शांति में जीवन जिएंगे। ओम अरहम।